चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो दोस्तों इसमें से कोई भी जो है शहर जो है 5 पहाड़ियों से नहीं घिरा है, तो ऑप्शन ई जो है सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार का मैदान। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो दोस्तों रोहतास जिला जो है वो धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे चौथा है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा जो है साझा नहीं करता है? तो दोस्तों बिहार का जो है पूर्णिया जिला जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार दोस्तों वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर सातवां देखेंगे, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग से घिरा हुआ है? तो दोस्तों सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी द्वारा जो है बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है दोस्तों? 16 करोड़ टन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 86 डिग्री जो है 86 डिग्री देशांतर रेखा ये बिहार से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, देश की खनिज संपदा में बिहार का कितना % अंश है? तो दोस्तों देश की खनिज संपदा में बिहार का लगभग 40% जो है अंश है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः दोस्तों निर्मित है किससे? आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों किस राज्य में जो है लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? पंजाब में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों एक समप्राय भूमि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, नीचे दो वक्त दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए है और दूसरा कथन आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पहला कथन दोस्तों ए क्या कथन कहता है? दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। और कारण आर क्या कहता है? दक्षिणी बिहार में उद्योगों का काफी विकास हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए असत्य है परंतु आर क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। तो दोस्तों खनिज जो है सबसे ज्यादा कहाँ प्राप्त होता है दोस्तों? हजारीबाग से प्राप्त होता है। हजारीबाग से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ कहाँ स्थित थी? तो दोस्तों 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें पटना में जो है स्थित थी। अगला प्रश्न है, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। बिहार में लौह अयस्क जो है वो सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत नेपाल सीमा के समानांतर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छेद प्रतिशत है लगभग। तो दोस्तों बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % वन है? लगभग 17% है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का उच्चतम शृंग है। बिहार का उच्चतम शृंग है 1372 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो दोस्तों बागमती नदी जो है 2 भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत जो है पारसनाथ है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 है, बिहार डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? प्राकृतिक स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार का डैश भाग उर्वरक भूमि का फैलाव है जो सरयू गंडक तथा गंगा नदियों के बहाव के कारण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 है, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो दोस्तों खड़गपुर पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं?
डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ जो है दोस्तों वो बिहार में स्थित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 है, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ब्रह्मयोनी हिल जो है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? गया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा CWG से। CWG से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार एक निर्धन राज्य है। बिहार एक निर्धन राज्य है प्राकृतिक विपदाओं के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा दोस्तों उत्तर पूर्व बिहार में मानसून पूर्व वर्षा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 कहता है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो दोस्तों बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा CWG। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7वां है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्क्वैम मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में पीडमोंट स्क्वैम मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों पटना और गया में। अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है दोस्तों, किससे आच्छादित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कछारी मिट्टी से। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो दोस्तों गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6वां है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। तो दोस्तों बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है कछारी मिट्टी से। अगला प्रश्न है दोस्तों, यही दोस्तों प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता था? कटेल कैवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता था।